हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जून माह के गणित के बिहार बोर्ड के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन ए से शुरू करते हैं, ऑब्जेक्टिव से। तो सेक्शन ए में टोटल 30 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 से 30 तक दिए गए हैं। इसमें से हमें 25 के उत्तर देने हैं, लेकिन हम लोग सारे क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे, ऑब्जेक्टिव है सारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है कि यदि फंक्शन एफ आर टू आर, यानी कि इस फंक्शन का डोमेन भी आर है और को डोमेन भी आर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर से परिभाषित हो, तो हमें इसमें से बताना है कि यह फलन एक एकी अछादक फलन होगा, बहु एक अछादक होगा, एक एकी होगा लेकिन अछादक नहीं होगा, या ना तो एक एकी होगा और ना ही अछादक होगा। हम लोग इस फंक्शन की अगर हम बात करें, ये आर टू आर पे डिफाइन है किस तरह से, एफ एक्स इक्वल टू में एक्स का पावर 4 से। तो हम लोग अगर देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं एकी के लिए कि भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। तो अगर मैं प्रांत का कोई वैल्यू जैसे मान लो 1 ले लेता हूँ और 1 रखने पे फलन में 1 रखूंगा तो यहाँ पे 1 का पावर 4 हो जाएगा। तो 1 का पावर 4 क्या आएगा 1। अगर मैं -1 रख दूं, वो भी तो रियल नंबर है, तो -1 रखने पर क्या आ जाएगा, -1 का पावर 4 1, यानी कि दो भिन्न भिन्न अवयवों के समान प्रतिबिंब हो जा रहे हैं, इसलिए फलन एकाएकी तो नहीं होगा, ये एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है। अच्छा, बहु एकी की बात करते हैं। अच्छा, तो बहु एकी होगा, तो ऑप्शन में देखिए बहु एक है और एकाएकी नहीं है, तो यानी बी और डी में से कोई भी हो सकता है। अच्छा, थोड़ा अब अछादक के लिए चेक कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि इस फंक्शन में x के जगह कोई भी वैल्यू रखेंगे, कोई भी रियल नंबर रखेंगे, पावर 4 होने की वजह से इसका क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। यानी इस फंक्शन का प्रांत की बात करें तो प्रांत आर हो रहा है, लेकिन जब परिसर की बात करी जाएगी तो परिसर में रियल तो होगा लेकिन पॉजिटिव वाले सारे होंगे, है ना, क्योंकि इस फंक्शन में x की जगह पॉजिटिव रखी है निगेटिव रखी है, हमेशा वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि परिसर इसका जो होगा 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, इनफाइनाइट तक होगा, कहने का मतलब ही ना है जी। तो इस रियल नंबर में जो निगेटिव वाले रियल नंबर होंगे उन सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब इस फलन में नहीं मिलेगा, पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिला गया। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर परिसर बराबर हो, इसके बराबर सह प्रांत की, तभी वो फलन अछादक हो सकता है, ठीक है ना जी। तो ये तो संभव है नहीं, क्योंकि इसमें जो रियल निगेटिव वाले होंगे सह प्रांत में, उन सभी अवयवों का इसमें पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल सकता, क्योंकि वो किसी से रिलेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि परिसर में 0 से लेकर इनफाइनाइट तक एलिमेंट हो रहा है, यानी कि ये अछादक भी नहीं होगा। तो यानी कि ये फलन जो है ना तो एकाएकी है और ना ही अछादक, यानी डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, यदि फलन एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3, तो एफ ऑफ एफ यानी फंक्शन एफ और एफ का कंपोजिशन क्या होगा, इसमें से ऑप्शन में से बताना। चलिए तो हम लोग एफ ऑफ एफ का कंपोजिशन निकालते हैं, तो ये बन जाएगा ये आपका एफ ऑफ एफ एक्स, यहाँ एफ एक्स का वैल्यू रख दीजिए। तो एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है, मिडिल वाले ब्रैकेट कर देते हैं। यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू है 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3। अब फंक्शन ये जो f है उसमें x की जगह यह रखना होगा ना जी, तो चलिए इस फंक्शन में रखते हैं, तो हो जाएगा वहां पर रखने पर क्या हो जाएगा जी, वहां आ जाएगा 3 माइनस एक्स की जगह पे ये रखेंगे ना जी, 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3 ये रख दिया हमने। ये पूरा वैल्यू रखना होगा, ये वैल्यू रखना होगा x जगह, तो यहाँ x की जगह मैंने ये रख दिया, और पावर में क्या है, इसमें 3 है ना जी, इसके पावर में 3 लग जाएगा, और फिर ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे पावर में 1/3, तो ये 3 से 3 गया। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब का पावर 1/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी यहाँ बच गया एक्स क्यूब का पावर 1/3, 3 से 3 यहाँ कैंसिल, हमें वैल्यू मिल गया x, तो x यानी कि सी नंबर हो जाएगा। देखिए थर्ड नंबर, साइन थीटा जो है y के बराबर है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो ये साइन जब इसमें आ जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा ना, यानी कि थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स y। तो देखिए साइन इनवर्स y यहाँ ऑप्शन में कौन सा है, ये हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स 1/2। तो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स यहाँ पे दिया है, साइन में 1/2 कितना का वैल्यू होता है, तो साइन π/6 का होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x जो होता है वह x के इक्वल होता है, यानी कि ये π/6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉस इनवर्स ऑफ √3/2,
यहाँ पे दिया है कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 किसके इक्वल है। तो कॉस में √3/2 किसके इक्वल होता है जी, 0 to 90 के बीच में। तो हम लोग जानते हैं ये होता है कॉस किसके इक्वल होगा, π/6 के। अब तो हम लोग जानते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x किसके इक्वल होता है, x के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, π/6 के, यानी कि ए नंबर इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x जब x बिलोंग कर रहा है -1 to 1 तक, ठीक है। तो हम लोग इसका वैल्यू जानते हैं π/2 के इक्वल होते हैं। फॉर्मूला में हम लोग प्रूव भी किए हुए हैं कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स π/2 के इक्वल होगा। 7 नंबर देखिए, अगर x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से तो π/2 माइनस का tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है। हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x और प्लस का cot इनवर्स x जो होता है वह π/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ तो देखो जब इसको उधर लेके चले जाएंगे तो यही ना हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू में cot इनवर्स x, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, साइन इनवर्स ऑफ 1/x रेसिप्रोकल रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है ना जी, जब x 0 यहाँ कह रहा है 1 और 1 से ग्रेटर है और x जो है लेस देन है -1 और 1 से, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/x किसके इक्वल होता है, तो कॉसेक इनवर्स x के। ये पढ़े हुए हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन में इनके। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, कह रहा है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -x जब x बिलोंग कर रहा है -1 to 1। तो हम लोग जानते हैं कॉस इनवर्स x है और ये कॉस इनवर्स ऑफ -x जो होगा ये बन जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ये कॉस इनवर्स x से कॉस इनवर्स क्या क्या बच जाएगा, पाई, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 10 नंबर, यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स 1/x जब x 0 से ग्रेटर। हम लोग पढ़े हुए हैं कि tan इनवर्स x जो होगा, tan इनवर्स 1/x है सॉरी, किसके इक्वल होगा। तो ये हम लोग जानते हैं कि अगर x 0 से ग्रेटर है तो ये हो जाएगा आपका cot इनवर्स x इक्वल। अगर x 0 से लेस देन है तो हम लोग पढ़े हुए हैं ये हो जाता है -पाई प्लस का cot इनवर्स x। तो यह 0 से ग्रेटर कर रहा है तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x, ये आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, यदि यहाँ पे मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं, देख लीजिए, यदि x + 1 3 9 7, एक ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स और एक दूसरा मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है 8 3 9 2 + y, कह रहे दोनों इक्वल है तो x और y का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए x y का वैल्यू, तो हम लोग जानते हैं कि इसके हम लोग जानते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाता है, यानी x + 1 किसके इक्वल हो जाएगा जी 8 के, और ये 2 + y किसके इक्वल हो जाएगा जी 7 के, है ना कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ये जाके उधर घट जाएगा तो x का मान यहाँ से 7 आ जाएगा, ये जाके उधर घटेगा y का मान यहाँ 5, तो 7, 5 यानी कि बी नंबर इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन इकाई अवयव होता है, इकाई अवयव के डायगोनल वाले एलिमेंट 1 1 होते हैं, यही ना हो जाएगा सी नंबर, है ना, और वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, सॉरी ऑर्डर पेयर में बोला, दो मैट्रिक्स इक्वल है 2/2 ऑर्डर के हैं, तो इसमें y और x का वैल्यू, तो यहाँ से देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करो, यानी कि हो जाएगा 3 + x इक्वल टू में यहाँ पर 3, तो ये उधर जाके घट जाएगा, x का वैल्यू 0 आ जाएगा, और फिर दूसरा y इक्वल टू में 7 हो जाएगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके बराबर। तो पहले y को लिखना है और फिर x को लिखना है, तो y का वैल्यू 7 और x का वैल्यू 0, यही ना हो जाएगा 7, 0। अगला देखिए 14 नंबर, tan इनवर्स 1, तो हम लोग जानते हैं tan में 1 किसका वैल्यू होता है, तो ये tan π/4 का वैल्यू होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमें π/4 ही ना मिलेगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला कह रहा है tan इनवर्स 1/√3, हम लोग जानते हैं कि ये tan π/6 के लिए होता है, tan π/6 के लिए होता है, तो यहाँ tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होता है, x के इक्वल हो जाता है, यानी कि π/6 आ जाएगा, ये बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, cos इनवर्स ऑफ 0, तो 0 हम लोग जानते हैं cos में किसके लिए होता है, 90 के लिए होता है, π/2 के लिए होता है, यानी कि ये π/2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला कह रहा है साइन इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 किसके इक्वल होगा। तो हम लोग प्रॉपर्टी एक पढ़े हैं कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/2 व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो यहाँ जो वैल्यूज हैं ये देखो 1/3 -1 से 1 के बीच लाई कर रहा है, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, π/2, दोनों जगह सेम वैल्यू है, देख रहा है ना, x है, तो यानी कि ये π/2 के इक्वल हो जाएगा। अगला कह रहा है 18 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है ना जी। चलिए अगला 19 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ x² का क्या हो जाएगा 2x, पावर नीचे आ जाएगा और पावर में से एक घट जाएगा, ये नहीं जानते हैं, ये 2x हो जाएगा, पावर में 1 हुआ तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ 5, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है,
अगला देखिए 21 नंबर, कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 किसके इक्वल होगा? इसको साइन में चेंज करने के लिए कह रहा है, साइन में ना वैल्यू दिया हुआ है, तो ये सिंपल है, आप जानते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा। कॉस इनवर्स 4/5 दिया है ना जी, हम इसमें साइन में इसे चेंज कर देना। तो एक ट्रायंगल लेके भी ऐसे चेंज कर सकते हैं। देखिए कॉस कॉस थीटा हम लोग पढ़े हैं, बेस बाई हाइपोटेनस है ना, पढ़े हैं ना। तो यहाँ अगर इस एंगल इसको एंगल लेते हैं तो बेस कौन हो जाएगा? ये, और हाइपोटेनस ये, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3। अरे इसका स्क्वायर में रूट अंडर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा ना जी, इतना तो बताने की जरूरत नहीं है, ये 3 आ जाएगा। हमें साइन भी चेंज करते हैं, साइन के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स 3/5, या हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, अगर कॉस इनवर्स एक्स को चेंज करना है तो उसके लिए हो जाएगा आपका यहाँ पर साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे तो यहाँ से ये 3/5 ये आ गया, नहीं तो इसको अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू में साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर। सॉल्व करके देखो उससे भी आ जाएगा, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस का 16/25, अंदर एलसीएम लेकर सॉल्व करिए, रूट अंडर एलसीएम लेंगे 25 माइनस का 16, सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ रूट अंडर 9/25। तो 9/25 का मतलब क्या है यहाँ पे? रूट में है तो 3/5, यही ना आ जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, वास्तविक संख्याओं के समुच्च R पर जोड़ के लिए तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में मैंने बता रखा है, जिसको यहाँ जोड़ की बात करा तो जोड़ने से उस अवयव के कारण कोई फर्क ना है उस संख्या पर, उसी वास्तविक संख्या पर, उसी को योग का तत्समक अवयव कहेंगे। तो अगर आप कोई भी वास्तविक संख्या लेंगे, जैसे 2 लेंगे, अगर इसमें 0 जोड़ दें या 0 में 2 जोड़ दें, हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा। आप कोई भी वास्तविक संख्या में अगर 0 जोड़ेंगे तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए योग का तत्समक अवयव होगा वास्तविक संख्याओं के लिए 0, यानी कि ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 5 का योज्य प्रतिलोम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में। योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि योज्य प्रतिलोम की अगर बात की जाएगी तो ऐसी वो वास्तविक संख्या होगी, यहाँ वास्तविक संख्या की बात हो रहा है, तो 5 के साथ ऐसी वास्तविक संख्या जोड़ेंगे ताकि जोड़ने पे हमें तत्समक अवयव प्राप्त हो। तो आप 5 में क्या ऐसा जोड़ेंगे कि हमें तत्समक अवयव प्राप्त होगा? तो -5 जोड़ेंगे तो हमें 0 तत्समक अवयव प्राप्त होगा जोड़, है ना। योग प्रतिलोम की बात कर रहा है ना जी, तो 5 में कौन सा ऐसा अवयव, योग की बात हो रहा है, तो ऐसा जोड़ेंगे ताकि हमें तत्समक अवयव प्राप्त हो योग का, क्योंकि योग की बात करें तो योग का तत्समक प्राप्त होगा। हम देख रहे हैं 5 में अगर -5 जोड़े या -5 में 5 जोड़े तो हमें तत्समक अवयव प्राप्त हो रहा है योग का, तो इसका मतलब कि 5 का योग प्रतिलोम -5 होगा। अगला देखिए 24 नंबर, tan थीटा इक्वल टू में x, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो ये tan इधर आ जाएगा, यानी कि x थीटा इक्वल टू में हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, यानी सी नंबर आंसर। अगला देखिए 25 नंबर, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में शून्य का योज्य प्रतिलोम है। अच्छा, शून्य का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो देखो आप एक्चुअल में जानो कि शून्य एक ऐसी संख्या है, ना ये धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है, तो इसका योज्य प्रतिलोम संभव नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है ना जी, कि ऐसी कोई संख्या ही नहीं होगी जिसको शून्य में जोड़ने पर मैं पुनः शून्य प्राप्त हो। ठीक है, होगा ऐसा? कोई हो ही नहीं सकता। अगला देखिए 26 नंबर, यदि a और b का ऑपरेशन 2a + 3b है तो 5 और 7 का ऑपरेशन किसके इक्वल होगा? तो 5 और 7 का ऑपरेशन तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? 2 इंटू में 5 और प्लस में 3 इंटू में 7, तो ये 5 दूना 10 और ये 7 तियां 21, जोड़ देंगे 31 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ए और बी के बीच का ऑपरेशन a + b² से डिपेंड है, तो 2 और 3 का ऑपरेशन, 2 और 3 का ऑपरेशन 2 प्लस क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 + 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 11, यानी कि बी नंबर। अगला देखिए tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस cot इनवर्स ऑफ 1/3 किसके ऊपर? तो हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस का cot इनवर्स ऑफ x इक्वल होता है π/2 के, कब? जब x बिलोंग करता है r से। तो ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ दोनों जगह सेम वैल्यू है और दोनों रियल नंबर है ना भाई, तो tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस cot इनवर्स ऑफ 1/3 किसके इक्वल हो जाएगा? ये आपके π/2 सी नंबर। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर, sec इनवर्स ऑफ 2 प्लस cosec इनवर्स ऑफ 2, तो हम लोग जानते हैं कि sec इनवर्स ऑफ x प्लस का cosec इनवर्स ऑफ x इक्वल होता है π/2 के फॉर ऑल x किससे बिलोंग करता है? तो x बिलोंग्स टू
माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ये हम लोग जानते हैं। तो देखिए ये जो 2 है इसी के बीच में ना लाई कर रहा है, तो सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स π/2 के इक्वल, तो ये भी π/2 के इक्वल हो जाएगा। सी नंबर। अगला देखिए साइन इनवर्स ऑफ 1/10 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/10, तो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स π/2 के इक्वल होता है कब? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू किसे? -1 to 1, तो 1/10 इनके बीच -1 to 1 में लाइक कर रहा है ना भाई, तो बस इसका किसके इक्वल होगा? π/2, यानी बी नंबर आंसर। चलिए अब हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चन देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न है। अभी तो 1 से 10 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से 5 के उत्तर देने हैं, सब 2-2 नंबर के हैं, लेकिन हम सबको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है संबंध की परिभाषा दे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, यदि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है, तब समुच्चय R को समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध कहा जाता है, यदि R सबसेट हो A और B के कार्तीय गुणन का। तो ऐसी इसकी परिभाषा हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए 2 नंबर, एकाकी फलन की परिभाषा। एकाकी फलन की परिभाषा हम लिख सकते हैं कि फलन f a to b एकाकी कहलाता है, या एकाकी फलन कहलाता है, ऐसे लिख दीजिए, एकाकी फलन कहलाता है यदि ए के यानी समुच्चय के भिन्न भिन्न अवयवों के बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, तो वो क्या हो जाएगा? फलन एकाकी फलन कहलाएगा। चलते हैं, दिखावे कि घटाव प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर एक द्विआधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन है। अच्छा, हमें क्या दिखाना होगा इसमें? मान लीजिए, माना a और b 2 नेचुरल नंबर है, कह रहा ना प्राकृतिक संख्याओं पर घटाव जो होता है वह द्विआधारी संक्रिया नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि a b क्या है? नेचुरल नंबर है। तो a और b के बीच का एक ऑपरेशन जो कि a माइनस बी से डिफाइन है, घटाव से डिफाइन है, तो ये a माइनस बी क्या नेचुरल नंबर होगा? a b अगर कोई भी 2 नेचुरल नंबर लेते हैं, हाँ, और उनके बीच ऑपरेशन करते हैं घटाव का, तो a माइनस बी जो आएगा क्या वह नेचुरल नंबर होगा हमेशा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों? एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए 1 और 3 दोनों नेचुरल नंबर है, तो 1 और 3 के बीच का ऑपरेशन 1 माइनस 3, ये -2 आएगा। क्या ये एक नेचुरल नंबर है? नहीं ना है। अतः लिख सकते हैं कि घटाव प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n पर एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला देखिए, कह रहा है 4 नंबर कि साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है वह किसे बीच का होता है? तो वह -π/2 से π/2 तक होता है, ये ना हम लोग जानते हैं। तो अगर साइन इनवर्स 1/√2 की बात करें तो 1/√2 का वैल्यू इसके बीच में लाई करेगा कि नहीं? बिल्कुल, हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये साइन π/4 के इक्वल होता है। तो साइन π/4 इसके बीच में लाई कर रहा है ना, तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x जो होगा वह x के इक्वल हो जाएगा।
यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाई 4 के। तो पाई बाई 4 इसका मुख्य मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, tan इनवर्स ऑफ -√3, tan इनवर्स ऑफ -√3 का प्रधान मान, मुख्य मान। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं, ये प्रॉपर्टी के आधार पे बना रहा हूं मैं, कई तरीके से ये बन सकता है। tan इनवर्स ऑफ -x, माइनस ऑफ tan इनवर्स x इक्वल होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स √3। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x का मुख्य मान कहां से कहां तक होता है भाई, तो वह -π/2 से π/2 के बीच होता है। यहाँ मिडिल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट है, यानी कि इसके बीच में होगा, ये इसके बराबर नहीं हो सकता। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे √3 की, तो यह tan π/3, और π/3 का वैल्यू होता है और वो इसके बीच लाई कर रहा है। दैट मीन्स हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू में x पढ़े हैं ना जी। कब पढ़े हैं ये, जब x बिलोंग करेगा, किससे, तो x बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच। तो ये -π/2 से π/2 के बीच में है ना भाई, तो ये माइनस ऑफ कितना, ये tan इनवर्स यहाँ पे, ये इन दोनों का कंपोजिशन होगा, x हो जाएगा ना यहाँ पे, यानी कि आ जाएगा π/3, माइनस ऑफ π/3। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6 का मान ज्ञात करना है। cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6, हम लोग जानते हैं कि cos इनवर्स x का मुख्य मान जो होता है, याद है, cos इनवर्स x का मुख्य मान जो होता है वह 0 to पाई होता है, ठीक है। तो ये 7π/6 इसके बीच लाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इसमें थोड़ा चेंज लाएंगे। हम लोग cos इनवर्स ऑफ cos, इसे ऐसे कर सकते कि नहीं, पाई प्लस π/6, एलसीएम लेके ऐड करोगे यही आ जाएगा। हम लोग पढ़े हुए हैं 11th क्लास में cos पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होगा जी, तो ये माइनस ऑफ cos थीटा के इक्वल होता है। पढ़े हम लोग किस तरह से, ये हम लोग पढ़े हुए याद है, थीटा इस पे आ जाएगा, नो चेंज, cos का cos में रहेगा, अब प्लस थीटा, तो इसमें tan cot प्लस का होता है, बाकी सब माइनस का, तो cos है तो माइनस में रहेगा। ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा रखा है 11th में, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ cos, मिडिल ब्रैकेट ही दे दो, माइनस ऑफ cos π/6। अच्छा, एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हुए हैं 12th क्लास में ही, cos इनवर्स ऑफ -x किसके इक्वल होगा, पाई माइनस cos इनवर्स x के। कब, जब x बिलोंग करेगा, यहाँ x बिलोंग करेगा -1 से 1 तक के बीच। तो क्या यहाँ पर देखिए cos π/6 है, cos π/6 के वैल्यू √3/2, तो -√3/2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसी के बीच में है ना -√3/2, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर चाहो तो इसका पहले वैल्यू ही लिख दो, ये किसका हो जाएगा, -√3/2, यानी अब यहाँ से चेंज करेंगे तो हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स √3/2 इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं, पाई माइनस, ये cos में किसका वैल्यू होता है, तो cos π/6 का, यानी आ जाएगा पाई माइनस, ये cos इनवर्स ऑफ cos π/6 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि π/6 देख लो इसके प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है, 0 to पाई में लाई कर रहा है। अब एलसीएम ले लो, 6 पाई माइनस का पाई, यानी आ जाएगा यहाँ से 5π/6 से आंसर, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना, मैं यहाँ पे देखिए अवयव दिया हुआ है 2/2 ऑर्डर के 3 अवयव, 2 3 4 5, प्लस में दिया है 6 7 8 9, और फिर माइनस में दिया है 1 3 -2 5। तो एक काम करो ना, सबको एक साथ ही कर लो ना, 2 सबके प्रथम जो एलिमेंट होंगे सब एक साथ आ जाएंगे, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे ना, यहाँ 2 6 फिर माइनस का 1, 3 7 -3, फिर आपका हो जाएगा 4 + 8 माइनस ऑफ -2, क्योंकि यहाँ -2 था अंदर। अच्छा, 5 9 और यहाँ 5, तो देखो तो 2 और 6 8, 8 में से 1 गया 7, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 7 बच जाएगा, यहाँ देखो माइनस में प्लस, 8 2 10 और 4 14,
यहाँ देखो 5 से 5 कट जाएगा, 9 बच जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2। अच्छा, इसका वैल्यू निकालना है, इसका मान क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2। अच्छा, एक हम प्रॉपर्टी जानते हैं, ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स π/2 के इक्वल होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू किसे किसे बीच में, तो ये होता है -1 से 1। तो -1 to 1 में लाइक कर रहा है ना 1/2, लेकिन गड़बड़ है कि यहाँ 2 है, तो एक काम करो, इसे कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 आप प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 लिखो, और फिर प्लस में साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो ये दोनों मिलके तो हो जाएगा ना π/2, और प्लस में बच गया साइन इनवर्स 1/2। तो साइन में 1/2 की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं ये साइन π/6 के इक्वल होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ π/2 और प्लस का ये क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 6 2 3 जैसे 3 बार में 3 जाके पाई में गुना करेगा, फिर इसमें से भाग करेंगे 1 1 जाके पाई में गुना करेगा पाई, यानी क्या आ जाएगा 4π/6 कट जाएगा 2 से, यानी आ जाएगा आंसर 2π/3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दो अवयवों को गुना करने के लिए क्या शर्त है। हम लोग जानते हैं कि यदि aij जिसके एलिमेंट है और ऑर्डर है m/n, तथा दूसरा मैट्रिक्स है b जिसके एलिमेंट b j k के फॉर्म में है, इसका ऑर्डर है n/p, तो a इंटू b जो होगा, इससे जो आएगा मैट्रिक्स उसके एलिमेंट c i k के फॉर्म में होंगे, और जिसका ऑर्डर होगा m/p। ये हम लोग जानते हैं, यही ना सर देखते हैं जी गुना के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सिद्ध करें कि tan इनवर्स ऑफ x और प्लस का tan इनवर्स ऑफ y tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 - x y के इक्वल होगा जब x इंटू वाई लेस देन 1 हो। तो इसका सॉल्व करने का, प्रूव करने का तरीका तो बहुत ही लॉन्ग है, मैंने बता रखा है आर डी शर्मा बुक से, लेकिन उतना डिटेल में हम लोग नहीं बनाएंगे, हम लोग इसको थोड़ा सिंपल तरीके से बनाते हैं। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं, tan इनवर्स ऑफ x a के इक्वल है एंड tan इनवर्स ऑफ y जो है b के इक्वल है, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ x a के इक्वल है और tan इनवर्स ऑफ y b के इक्वल है, तो यहाँ से x किसके इक्वल हो जाएगा, tan a के इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स उधर जाएगा तो, एंड y tan b के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम लोग पढ़े हुए हैं tan a प्लस का tan b बाई में 1 माइनस tan a इंटू में tan b, जानते हैं ना। tan ऑफ a प्लस b इक्वल टू में tan a किसको इक्वल है, x के, tan b y के, 1 माइनस x इंटू वाई। अच्छा, यहाँ से ध्यान देखिए, ये tan ऑफ tan इनवर्स बन जाएगा इधर, तो a प्लस b इक्वल टू में हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स। अब देखो a और b का वैल्यू जो हमने सपोज किया था वो लिखो, यानी कि ये हो जाएगा a tan इनवर्स x और b हो जाएगा tan इनवर्स y इक्वल टू में tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स, ठीक है। अगर इसको डिटेल में मैं सॉल्व करूँ ना तो लगभग 30-35 मिनट लग जाएगा इसको आपको डिटेल में बताने पे, ठीक है ना जी। तो इतना कुछ नहीं, बस एनसीईआरटी के हिसाब से हमने इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है, इतना काफी है इसके लिए, ठीक, समझ गया ना। इससे ज्यादा आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, और 2 नंबर का क्वेश्चन है ही। चलिए, अब कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए 11 नंबर से 15 नंबर तक, और इसमें से हमें किसी 3 के उत्तर देने हैं, ठीक है, 5-5 नंबर वाले हैं, लेकिन हम लोग सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, समतुल्यता संबंध की परिभाषा एक उदाहरण के साथ है। समतुल्यता या तुल्यता भी इसे कहा जाता है। हम लोग इसकी परिभाषा से लिख सकते हैं कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध, कोई संबंध मान लेते हैं आर, एक तुल्यता या समतुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर स्वतुल्य, सममित
और संक्रामक हो, यानी कि तीनों होगा तभी वह तुल्यता संबंध कहलाता है। एग्जाम्पल देना ना, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए, मान लेते हैं टी जो है किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय टी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग समुच्चय टी में आर जो एक रिलेशन ले रहे हैं, किस तरह से T1 T2, एनसीईआरटी के मैं एग्जांपल को ही ले रहा हूं। ये T1 T2 में क्या संबंध है, ये T1 सर्वांगसम है T2 के, कांग्रुएंस है T2 के, एक संबंध है, एक संबंध। तो ये तुल्यता संबंध होगा। कैसे आप चेक भी कर सकते हैं, स्वतुल्य के लिए पहले चेक करिए। लोग कह सकते हैं कि नहीं कि T1 त्रिभुज T1 के सर्वांगसम है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि T1, T1 बिलोंग्स टू R, संबंध R में बिलोंग करेगा, इसलिए R जो है स्वतुल्य है। R स्वतुल्य हो गया, तो स्वतुल्य हो गया। आप सम्मित की जांच कर लेते हैं, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए। अच्छा, हम ऐसे कह सकते हैं कि नहीं कि T1 T2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब यह हुआ कि T1 सर्वांगसम है T2 के। तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि T2 सर्वांगसम है T1 के। इसका मतलब T2, T1 भी बिलोंग करा R में, इसलिए R जो है सम्मित भी है, R सम्मित है। अच्छा, संक्रामक के लिए चेक कर लेते हैं, तीनों हो जाएगा तो सब आपका तुल्यता संबंध हो ही जाएगा। संक्रामक के लिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि T1 T2 बिलोंग्स टू R मान लेते हैं, तथा T2 और T3 भी बिलोंग कर रहा है R में। तो इसका मीनिंग यह हुआ कि T1 सर्वांगसम है T2 के तथा T2 सर्वांगसम है T3 के। तो इसका T1 जब T2 के सर्वांगसम है, T2 T3 के सर्वांगसम है, यानी कि T1 सर्वांगसम हो जाएगा T3 के, और जब T1 T3 के सर्वांगसम हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ T1 और T3 भी ये बिलोंग करेंगे R में, इसलिए R संक्रामक भी हो गया। तो जब समतुल्य स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, अतः R समतुल्यता या तुल्यता भी सिर्फ लिख सकते हैं, समतुल्यता संबंध है। तो ये हमें दिखाना था, हमने दिखा दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 8/17 कॉस इनवर्स ऑफ 84/85 के इक्वल होगा। इसका एलएचएस लीजिए। हम लोग पढ़े हुए हैं प्रॉपर्टी साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y के लिए। क्या पढ़े हैं, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y के लिए हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं। साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 रूट अंडर 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर माइनस 8/17 रूट अंडर 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। चलिए देखिए, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 रूट अंडर 1 माइनस का 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 8/17 रूट अंडर 1 माइनस 9/25 हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन यहाँ हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ये हो जाएगा आपका 3/5 और रूट अंडर में ऐसे लेते हैं 289 हो जाएगा, ऊपर 289 माइनस का 64 माइनस 8/17 रूट अंडर एलसीएम हो जाएगा 25 माइनस का 9। क्या हो जाएगा, अब आगे देखते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 3/5 ऊपर रूट अंडर कितना आ जाएगा जी,
घटाएंगे तो 225 अब बट्टा में 289 माइनस 8/17 और यहाँ रूट अंडर 16/25। आगे सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 225 जो होगा 25 कितना का स्क्वायर 15 का स्क्वायर नीचे 17 का स्क्वायर नीचे 8/17 गुना में ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर और नीचे ये 5 का स्क्वायर। अंदर एलसीएम ले लिया जाए, कितना एलसीएम हो जाएगा 85, ऊपर आ जाएगा 15×3=45 और माइनस 8 चौका 32 घटा देंगे ऊपर, यानी ये साइन इनवर्स कितना आ जाएगा जी घटाएंगे तो आपका 13 आ जाएगा ना, 13/85। तो इसको कॉस में ना चेंज करना, आंसर कॉस में दिया है, आरएचएस में कॉस में है तो कॉस में चेंज करते हैं, कॉस इनवर्स। तो हम लोग जानते हैं कॉस में ये एंगल अगर लेते हैं 90 है तो ये परपेंडिकुलर और बाई में हाइपोटेनस, यानी कि ये 13 और बाई में 85, तो रूट अंडर 85 का स्क्वायर और माइनस 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 85 के स्क्वायर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर 7225 और 13 का स्क्वायर 169। तो अगर इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा रूट अंडर 7056 इन आ जाएगा जी। तो अगर हम लोग बात करें 7056 की तो किसका स्क्वायर होता है जी 7056 जो होगा ये आपका आ जाएगा 84 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका 84 हो जाएगा। तो बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि ये आ जाएगा 84/85। यही ना मैं आरएचएस में लाना था, हमने ला दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स 5/13 कॉस इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 63/16 के इक्वल होगा। तो एक काम करते हैं इसका एलएचएस में, हमें जो प्रूव करना है वो tan में है, एक दिया है साइन में एक कॉस में, तो दोनों को चेंज कर लेते हैं tan में ही और उसके बाद tan इनवर्स ऑफ x और प्लस tan इनवर्स ऑफ y लगा देंगे। चलिए चेंज करते हैं, पहले वाले के लिए देखिए ध्यान से, अगर ये एंगल लेते हैं तो ये साइन में है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बाई में परपेंडिकुलर और ये बाई में हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा 12 क्योंकि रूट अंडर 13 का स्क्वायर और माइनस का 5 का स्क्वायर। तो ये आपका tan में तो tan इनवर्स p/b यानी कि 5/12, इसको चेंज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये एंगल लेते हैं कॉस में है तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा 4 यानी कि आ जाएगा ये tan इनवर्स p/b यानी कि 4/3। तो यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो हम लोग पढ़े ना फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y में 1 माइनस एक्स वाई, दैट मीन्स tan इनवर्स आ जाएगा 5/12 प्लस का 4/3 बाई में 1 माइनस 5/12 गुना में 4/3। काटिए नहीं, इसको एलसीएम ले लीजिए सीधे ऊपर और नीचे, आसानी से हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऊपर एलसीएम हो जाएगा आपका 36 लीजिए, अब 12 मत लीजिए क्योंकि नीचे गुना करोगे ना तो 36 आएगा, इसलिए मैं तो 12 नहीं ले रहा। 12 3 से 3 आएगा, 3 जगह गुना करेगा तो 5 3 15, इसमें से भाग करेंगे 12 आएगा, 12 12 चौक तो 48 और नीचे देखिए गुना होगा 36, इसलिए मैंने डायरेक्ट काट सकूं इसलिए मैंने ऐसा कहा 12 3 36 और 5 का 20, ये इससे कट जाएगा इसलिए मैंने वहाँ पे ऊपर एलसीएम 12 नहीं लिखा। हाँ देखिए जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 63 और नीचे 16 घटेगा। तो यही ना मैं आरएचएस में लाया था, हमने प्रूव कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सिद्ध करना है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू में 5/4। मतलब फॉर प्रॉपर्टी पढ़े हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए tan इनवर्स x प्लस y बाई में 1 माइनस एक्स वाई यदि x इंटू वाई लेस देन 1 हो, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से लेस देन होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 होगा। तो हम लोग इसका एलएचएस लेते हैं और फिर दो दो को पेयर बना के यही फॉर्मूला लगाएंगे। tan इनवर्स 1/5 प्लस का tan इनवर्स 1/7 प्लस का tan इनवर्स 1/3 प्लस का tan इनवर्स 1/8, दो दो को में यही फॉर्मूला लगा देते हैं, इन दोनों में लगाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 1/5 गुना 1/7 प्लस यहाँ इन दोनों के लिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/8 बाई में 1 माइनस 1/3 इंटू में 1/8। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स ऊपर एलसीएम ले लो, 5 7 35, 7 प्लस 5 यहाँ आ जाएगा, नीचे देखिए एलसीएम 35 होगा, गुना करेंगे
35 माइनस का 1, ये 35 से 35 कट जाएगा। यहाँ चलिए tan इनवर्स 24 हो जाएगा, तो 8 प्लस 3, नीचे एलसीएम लेते हैं, 24, 24 माइनस 1, यहाँ 24 से 24 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा क्या, tan इनवर्स ऊपर 12 और नीचे आपका आ जाएगा 34। यहाँ देखिए tan इनवर्स 8 3 11 और नीचे आ जाएगा 23। अच्छा, इसको काट सकते हैं हम लोग, 6 और बट्टा में 17। फिर से अगेन फॉर्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स 6 बट्टा में 17 और प्लस का 11 बट्टा में 23 बट्टा में 1 माइनस 6 बट्टा में 17 और गुना 11 बट्टा में 23। ठीक है, अब चलिए इसको एलसीएम लेके यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स ऊपर एलसीएम लीजिएगा 17 और 23 का, तो गुना करना पड़ जाएगा 391। 17 में भाग करेंगे इसमें 23, 23 जाके 6 में गुना करेगा, तो 23 में 6 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 138 प्लस, अच्छा इसमें भाग करेंगे 391 से तो 17, और 17 में गुना कर दोगे 11 से तो आपका 187। नीचे एलसीएम 391, ठीक है, और माइनस का 11 से 66 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ऊपर हो जाएगा tan इनवर्स, अच्छा 138 है और प्लस में आपका 187 है, जोड़ने पे आ जाएगा 325, और नीचे देखिए 381 है और इसमें से घटाना है 66 को, तो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी 391 है ना, 9 है ये, 381 नहीं, 391 है, तो 391 में से घटाएंगे 66 को तो ये भी 325 आ जाएगा, कट के 1। tan इनवर्स 1 यानी कि π/4, हमें RHS में यही तो लाना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, यदि S एक सेट दिया है, S सेट दिया है, देख लीजिए 1 2 3 इसमें एलिमेंट है, तो ज्ञात कीजिए कि F से परिभाषित F S to S का व्युत्क्रम है, यदि अस्तित्व है तो F इनवर्स क्या करें। हमें दिखाना है कि ये व्युत्क्रमणीय फलन है, तो हम लोग यहाँ पे दिखाना होगा कि ये एक ही आच्छादक है ना, F जो है S to S में डिफाइन है, और फंक्शन F किस तरह से है डिफाइन, तो इसमें देखिए एक एक एलिमेंट है, 2 2 है और 3 3 है। तो हम देख रहे हैं इस फलन में कि 1 रखने पे वैल्यू आया है 1, 2 रखने पे आया है 2 और 3 रखने पे 3। तो इस डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज इसमें मिल रहा है, तो ये क्या की है ना, और भिन्न भिन्न एस के भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रांत एस के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत एस में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, इसका मतलब इसलिए F एक ही है। अच्छा एक ही है, अच्छा इसके सह प्रांत यानी कि इसके द्वितीय, यहाँ पे देखिए सह प्रांत एस के सभी अवयवों का जो परिसर वाले एलिमेंट है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका जो परिसर है, देख लो परिसर में ही ना है 1 2 3 3 रखने पे 3 है, तो परिसर में देखा जाए एलिमेंट, तो परिसर आपका क्या है यहाँ पे 1 2 3 है, यानी कि किसके बराबर दिख रहा है, सह प्रांत के बराबर दिख रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि परिसर अगर सह प्रांत के बराबर हो गया तो वैसे ही वो आच्छादक हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए F आच्छादक है। तो जब एकाकी और आच्छादक दोनों है, अतः F व्युत्क्रमणीय या F का व्युत्क्रम का अस्तित्व है, F के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब अस्तित्व है, तो जब S अस्तित्व है, व्युत्क्रमणीय है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो F इनवर्स क्या हो जाएगा, बस उनको पलट देंगे, क्या करेंगे, बस थोड़ा सा पलट देंगे, प्रथम घटक को द्वितीय घटक, द्वितीय घटक को प्रथम घटक को, इनको एक्सचेंज कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर हमारा वैल्यू वही आ जाएगा, यानी कि F इनवर्स इसका 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा और 3 3 हो जाएगा, पलटने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए, यही क्वेश्चन थे, आपका पूरा पेपर सॉल्व होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।